बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मूली के कबाब बना रहे हैं और आपको पता है सर्दियां आई हुई हैं और मूली आई हुई है तो मूली के पराठे, मूली को सैलेड के तौर पे यूज़ करते हैं लोग, लेकिन मूली के कबाब भी जब आप बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी है। जिसके लिए मैंने 1 किलो ये मूली है, लेकिन मैं इसमें से 1 मूली लूँगी, यानी कि ये आधा किलो मैं मूली लूँगी। इसको मैं छील के पहले उसके बाद मैं कद्दूकश करके मिलती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। जब हमने कद्दूकश कर ली मूली को, तो इसको निचोड़ना लाजमी है। निचोड़ने के बाद आपने तकरीबन 2 कप लेना है मूली को, ठीक है। ये मैंने कप इसलिए इसी में रखा हुआ है ताकि हमें नापने में आसानी हो। इसमें शामिल करने की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 कप मैंने मूली कद्दूकश करके ले ली है और 2 छोटे साइज़ के आलू हैं, मैंने इनको उबाल लिया और छिलके समेत हम इसमें डालेंगे मैश करके। थोड़ा सा मैंने नमक लिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 छोटे स्लाइसिस हैं, ब्रेड स्लाइसिस हैं, अगर बड़ा स्लाइस है तो 1 ले लीजिएगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया, 1 खाने के चम्मच बारीक कटी हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून सूखा धनिया, और पिसा हुआ नहीं लेना, साबुत लेना है। ज़ीरा भी साबुत लेना है, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं। आलूओं को हम कद्दूकश कर रहे हैं और ब्रेड स्लाइसिस को हम पीस कर लेकर आ गए हैं। आलू उबले हुए हैं, गले हुए हैं, ठीक है, कच्चे नहीं हैं। इसको मैं छिलके समेत कर रही हूँ, आप चाहें तो छिलका उतार लीजिएगा, लेकिन ये नया आलू है, ये बहुत मज़े का लगता है छिलके समेत खाना हुआ। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और फ़ौरन हमने इसको कबाब बना लेने हैं। इसको रखना नहीं है, अगर आपने रखना है अमेज़ा तो रख सकते हैं, लेकिन इसमें फिर नमक शामिल नहीं कीजिएगा। मैंने नमक अभी डाला है, इसलिए मुझे अभी इसको फ्राई करना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब से हम कोटिंग करेंगे, अगर आप चाहें तो मैदे से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। हाँ, बहुत प्रेशर के साथ आपने कबाब नहीं बनाने, मतलब जैसे मिक्सिंग में। ये देखें, छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, साइज़ आपको जितना पसंद हो। उसमें बड़े बना लो, सही लग रहा है, सही है, ठीक है भाई। ये देखें, इस तरह करके ऑयल मैंने गर्म करने के लिए फ्राइंग पैन में रखा हुआ है और इसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर हम कबाब उतार लेंगे। जरा ये वाली साइड से हम थोड़ी फ्राई कर लें। ये तो साइड हो गई है, 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों जगह से फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे।
अच्छा, फ्राई करते करते अगर ये थोड़ी सी मूली जल जाए तो इसको थोड़ा निकाल लें, ठीक है। ये दूसरे जो कबाब हैं उनको बहुत जल्दी जला देंगे, ठीक है। इसको निकाल के फेंक दें। ये देखिए सारे कबाब हमने माशाल्लाह से फ्राई कर लिए हैं। जगह नहीं है। ये देखें मूली के कबाब तैयार हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने। टेस्ट किया मैंने, मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। मैंने तो आपको तोड़ के दिखाया है और खा के भी दिखाया। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है। मैं पंजाबी सासा हाँ, तकरीबन 2 कप मूली कद्दूकश की हुई सी ते ओनू स्क्वीज़ कर लिया सी ना। ते पानी तो तुहानू पता लाजमी निचोड़ना है, वरना तो कबाब कभी भी नहीं इन्ने ठहरनगे जिस तरह माशाल्लाह मेरे ठहरे ने। तो उस तो बाद विच 2 छोटे छोटे साइज़ के आलू सन, छिलके समेत मैं उबाल ले सन। तो छोटे से 2 ब्रेड स्लाइसिस सन। उन कहोगे आलू भी छोटे तो ब्रेड स्लाइस भी छोटे। अमेजिंग 2 कप सी। तो अगर तुसीं इनू अमेजिंग वधाना चाहते हो तो उस हिसाब नाल तुसीं अपनी जिहड़ा ना हिसाब किताब सारा डबल कर लेना। तो कुटी दी मिर्चां पाईआं, नमक पाया, जीरा सुक्का धनिया पाया, हरिया मिर्चां धनिया पा के मिक्स किया। जबरदस्त किस्म के कबाब उस वेले बना के ना उस वेले तलने ने। अगर तुसीं उस वेले नहीं तलने रखने ने तो नमक ना पाइओ, ठीक है। जो नमक पाओगे तो उदों फौरन तलना है। इन्हूं नमक पा के नहीं रखीदा, वरना खराब हो जाते हैं कबाब, मतलब पानी छड्ड देंदे ने तो फिर बेकार है, उहदी शेप ही नहीं आएगी सही। तो हल्के ऑयल च तलना है। तो ज़्यादा ऑयल च तलोगे तो वो खुल जाएगा ना कबाब, इस तरह की शेप नहीं आएगी। तो ट्राई करके मन दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।